भारत के साथ तिजारत के मामलात को संजीदगी से देखेंगे। हमसाये तब्दील नहीं किए जा सकते, हमें पड़ोसियों के साथ रहना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इक़्तिसादी सिफारतकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तबाही से बचाया। मजीद बोले, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के हवाले से ताउन करना चाहिए। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन के लिए स्कीम के मसवदे का SRO जारी। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेज और कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने पर ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। हर दुकानदार को कम अज कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। सरबराही फिर वहाब रियाज को मिलने का इम्कान। नई सिलेक्शन कमेटी में अब्दुल रज़ाक की शमूलियत यकीनी। अजहर अली, असद शफीक को भी सिलेक्शन में मामलात में शामिल किया जा सकता है। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आज़ादाना फैसले करेगी। नई सिलेक्शन कमेटी के मेरिट पर फैसले सबके सामने होंगे। मेंबर्स में वजाहतुल्लाह वास्ती, तौसीफ अहमद, वसीम हैदर शामिल थे। कामरान अकमल बतौर कंसल्टेंट जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। नवाबशाह में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 6 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। नवाही गांव हाजी वाहिद बख्श दाहिरी में पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटरी इंडस हाईवे पर खानकोट के करीब गाड़ी उलटकर गड्ढे में गिर गई। 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद ने पुलिस के रोकने पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग और पीछा करने पर बदहवासी में गाड़ी उलट गई। लाशों की शनाख्त मुकम्मल होने पर क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। चांग के इलाके कोट खदक में घर पर दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग भी की गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में बाप, 2 बेटे और एक भतीजा शामिल। मय्यतें DHQ मुंतकिल कर दी गई। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरी जारी। सेहूनी फौज ने मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फौज ने बेघर फ़लस्तीनियों पर मजीद बम गिराए। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग, 19 शहीद। देरुल बला, खान यूनिस और रफा की रिहायशी इमारतों पर बम गिराए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा, वक्त है जंगबंदी और यरगवालियों की रिहाई हो, फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। गजा में पहले से कहीं ज़्यादा इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। ट्रकों को गजा की सरहद पर रोकना इखलाकी कमज़ोरी है। इसराइल का मशरक़ी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमला। जवाब में हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 50 रॉकेट दागे। उधर मगरबी किनारे में अल-क़साम ब्रिगेड का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। मुजाहिदीन ने सहूनी फौजियों के टैंक पर फ़ज़ाई हमला किया। 1 अफसर समेत 4 फौजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। हमास से इसराइली यरगमालियों की रिहाई में नाकामी। हजारों इसराइली फिर तल अबीब की सड़कों पर जमा हो गए। मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगाकर बंद कर दिया। हुकूमत से मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा। पुलिस ने वाटर कैनन फायर किए। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में खून की होली। हलाक अफराद की तादाद 133 तक जा पहुंची। दर्जनों जख्मी हालत में अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। हमले में मुलव्वस 4 मुसल्लह अफराद समेत 11 अफराद गिरफ्तार। रूसी तफ्तीशी एजेंसी ने मुलव्वस तमाम अफराद को गैर मुल्की करार दे दिया। मुलजिम के मुताबिक
हमले के लिए $5,400 रकम अदा करने का लालच दिया गया। हमले के बाद आज रूस में यौम शोक का ऐलान किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम दिलफरेब। साहिवाल और बहावलनगर में बारिश ने गंदम की फसल को आखिरी पानी लगा दिया। भक्कर में तेज हवाओं के साथ बारिश के बायस किसान परेशान हो गए। फैसलाबाद और गोजरा में काली घटाओं का राज। बारिश के बाद ठंडी हवाएं। गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। शमाली पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। रोजादारों के लिए आज का दिन आसान होने का इम्कान। बारिश के बाद गिर्द आलूद फजा साफ हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़े बेहतरी आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, आपके बड़े भाई मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का इंतजार है। दोनों मुमालिक में दरीना गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं जो मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने सबसे बड़ा पाकिस्तानी सिविल अवार्ड नवाजने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब से दिफाई ताल्लुकात को मजीद फिरोग मिला। सऊदी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए एजाज़ात ऐवान सदर और गवर्नर हाउसेज में खुसूसी तक़रीबात। फवाद हसन फवाद, राजा ज़फ़रुल हक, कायम अली शाह, शमशाद अख्तर को अवार्ड मिल गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, IG पुलिस कलीम इमाम, IG पंजाब उस्मान अनवर भी एजाज़ पाने वालों में कामयाब। अदाकारा सजल अली, जुगन काज़म, राहत फ़तेह अली खान, इमरान अजीज़ को अवार्ड दिया गया। सदर मुमलिकत ने पाक फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया के अफसरों और जवानों को मिलिट्री एजाज़ात से नवाजा। 1 सितारा बसालत, 135 तमग़ा बसालत तक़सीम, 45 इम्तियाज़ी असनाद और 148 COAS तारीफ़ी कार्ड्स अता। इशरा लाहौर में खातून को बचाने वाले दुकानदार की बहादुरी का भी एतराफ़। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए $14 करोड़ 97 लाख फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक $7 करोड़ 80 लाख डिजिटल इकॉनमी प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। दूसरी फाइनेंसिंग $7 करोड़ 17 लाख सिंध बराजिस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम की जाएंगी। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद का PTI को 30 मार्च जलसे की इजाजत देने से इनकार। जलसे की दरखास्त रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल ने दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी कमिश्नर को 2 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया था। CDC ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दरखास्त मुस्तरद कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। PTI ने पहले भी NOC की खिलाफ वर्जी की। मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अदलिया और ऐवान मजबूत होगा तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जिनके पास मैंडेट नहीं वो हुकूमत करने के हकदार नहीं। जल्द बानी PTI जेल से बाहर होंगे। असद कैसर ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में अवाम के पास जाएंगे। वो पाकिस्तान बनाना है जिसकी बुनियाद कायदे आज़म ने रखी। बहावलनगर में ईद की शॉपिंग करने आई बच्ची पर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा। 15 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। ईदगाह रोड बाजार में मुलजिम लड़की को कपड़े की वैरायटी दिखाने के लिए गोदाम में ले गया। औबाश ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। कराची में डाकू दंदनाने लगे। एक रात में 5 मुबैना पुलिस मुकाबले, एक डाकू हालात, 9 गिरफ्तार। गुलशन मामार अनवर मरीघोट में शाहीन फोर्स से मुकाबले में एक डाकू मारा गया, दूसरा गिरफ्तार। AVCC पुलिस ने मोजको बरोही घोट से 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिम धर लिए। टिप्पू सुल्तान ट्रैफिक चौकी के करीब एक जख्मी समेत 2 डाकू कानून के गिरफ्त में आ गए। नॉर्थ नाजिमाबाद में मुबैना मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 2 से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज TB का आलमी दिन बनाया जा रहा है। दुनिया भर में इस बीमारी से तकरीबन 13 लाख अफराद हलाक हो चुके। पाकिस्तान में हर साल 6 लाख केसेस।
40,000 मरीज इंतकाल कर जाते हैं। एहतियात और इलाज तक रसाई को बेहतर बनाने से बीमारी का तदारुक मुमकिन है।